घर हो, ऑफिस हो या हो दुकान, अगर आपके बिजली का बिल 300 यूनिट से 400 यूनिट के दरमियान आता है और आप बिजली के बिल से बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पे आज हम फ्रोनस PV 5000 इन्वर्टर की वीडियो बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस इन्वर्टर की मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे। इस इन्वर्टर पे आप कितने वाट सोलर पैनल लगा सकते हैं, सोलर पैनल के कनेक्शन क्या होंगे, ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितने वाट लोड उठा सकता है, इस इन्वर्टर की आउटपुट साइन वेव हमें कैसी देखने को मिलती है और इसके इन्वर्टर के अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और बेसिक पार्ट्स और वो तमाम फीचर जो इस इन्वर्टर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सिर रहमान। आज कुछ नया सीखते हैं। सो दोस्तों, जैसे हम इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं तो इसमें हमें एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि इस इन्वर्टर की वारंटी 7 साल है, जिसमें कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन शामिल है, यानी 2 साल कंप्लीट वारंटी है और 3 साल जो है वो सर्विस वारंटी है। इसके साथ साथ हमें इन्वर्टर के बॉक्स में से 2 अदद MC4 कनेक्टर देखने को मिलते हैं और सबसे अहम बात जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया वो ये कि इस इन्वर्टर में बिल्ट इन वाईफाई स्टिक हमें देखने को मिलती है, यानी आपको अलग से डिवाइस परचेज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद एक अदद यूजर मैनुअल हमें देखने को मिलता है और सबसे मेन प्रोडक्ट जो है वो इन्वर्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं हमेशा की तरह आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी इन्वर्टर को इंस्टॉल करें आप यूज़र मैनुअल को लाजमी पढ़ लिया करें ताकि गलती का इम्कान कम से कम हो। दोस्तों, अब मैं आपको इसके बेसिक पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाएं हाथ पे हमें इनपुट के 2 अदद पॉइंट देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हमें आउटपुट के पॉइंट देखने को मिल जाते हैं जहाँ से आप आउटपुट हासिल करते हैं। एक अदद फ्यूज देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें एक अदद अर्थिंग का पॉइंट देखने को मिलता है। अगर आपने अर्थिंग की हुई है तो आप उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। 2 अदद फैन देखने को मिलते हैं जो कि वेंटिलेशन के लिए और इन्वर्टर के PCB को कूल करने के लिए होते हैं। यहाँ पे हमें बैटरी कनेक्ट करने के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव के पॉइंट देखने को मिलते हैं। MC4 कनेक्टर सोलर के लिए हमें देखने को मिलते हैं। ऊपर आपको वाईफाई स्टिक लगानी होती है और वाईफाई स्टिक को आप मोबाइल के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको तमाम डिटेल बारकोड वगैरह स्कैन आपको वहां पे स्टिकर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम इन्वर्टर की साइड पे बात करें तो यहाँ पे हमें दोनों साइडों पे एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्वर्टर में डस्ट और नमी की वजह से मसाइल कम से कम आने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको मेंशन करता जाऊं कि इसमें जो कंट्रोलर लगा हुआ है वो 26 एम्पेयर का है, यानी आप इसमें अभी तक के जितने भी मैक्सिमम वाट के सोलर पैनल हैं वो लगा सकते हैं, चाहे वो उसमें 400 वाट का पैनल हो, 540 वाट का पैनल हो, 650 वाट का पैनल हो। वो सोलर पैनल जो 26 एम्पेयर की रेंज में आपको देखने को मिलता है आप इसके साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 10 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, 13 एम्पेयर वाले सोलर पैनल मौजूद हैं तो आप इसके साथ 2 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। बट एहतियात यहाँ पे आपको ये करनी है कि आपको 26 एम्पेयर की रेंज में रहते हुए सोलर पैनल के कनेक्शन करने। सोलर कैपेसिटी की बात की जाए तो आप इस पे 5000 वाट सोलर पैनल लगा सकते हैं। 4000 वाट के इन्वर्टर पे 5000 वाट सोलर पैनल लगाने का मतलब ये होता है कि आप अपना मैक्सिमम लोड भी सोलर पे चलाएं और उसके साथ साथ बैटरी भी सोलर से चार्ज करें। इस इन्वर्टर के साथ अगर आप बैटरीज लगाना चाहते हैं तो 2 बैटरीज लगा सकते हैं और अगर आप इसको बगैर बैटरी के चलाना चाहते हैं तो आप इसको बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस इन्वर्टर के साथ आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम वीडियो के उस पॉइंट पे आए हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं कि ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितने वाट लोड उठा सकता है। लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये इन्वर्टर आउटपुट साइन वेव हमें कैसी देखने को देता है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी ने इस इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन में ये मेंशन किया है कि ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम करता है। तो आपको पता है कि हम जो मालूमात फराहम करते हैं वो मुकम्मल टेस्टिंग के बाद आप लोगों को फराहम करते हैं। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर हमें प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम कर रहा है। प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम करने का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आलात बड़ी ही आसानी से चला सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ता।
क्योंकि नॉर्मली जो इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट नहीं देते, उसमें जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात चलाते हैं तो अक्सर लोग शिकवा करते हैं कि हमारे मोबाइल चार्जर खराब हो गया, लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया, इन्वर्टर फ्रिज का जो है वो कार्ड जल गया। इस तरह के मसाइल हमें सुनने को मिलते हैं। बट ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट फराहम करता है। इसका मतलब ये है कि हमें इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। इन्वर्टर जैसा कि कंपनी ने कहा कि प्योर साइन वेव आउटपुट देता है, वैसा ही हमें टेस्टिंग के दौरान भी देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। दोस्तों, अब हम ये चेक करते हैं कि ये इन्वर्टर कितने वाट आउटपुट फराहम कर सकता है। बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि कंपनी ने क्या रिकमेंड किया है। हम देख सकते हैं कि कंपनी ने रिकमेंड किया है कि ये इन्वर्टर हमें 90 to 93% आउटपुट फराहम करता है, जो कि तकरीबन 3600 से 3700 वाट तकरीबन आउटपुट बनती है। बट अब हम ये देखते हैं कि ये एक्चुअल में कितने वाट लोड चला सकता है। आप देख सकते हैं कि इस बात को टेस्ट करने के लिए ये इन्वर्टर कितने वाट लोड चला सकता है, हमने इस इन्वर्टर पे आहिस्ता आहिस्ता लोड डालना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे इस पे लोड डलता जा रहा है, आपको यहाँ पे लोड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कि लोड जो है वो 3000 वाट से ज्यादा आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। हम कोशिश करेंगे इस लोड को मजीद बढ़ाएंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम कितने वाट ये लोड चलाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस पे तकरीबन 3700 वाट से ज्यादा लोड चल रहा है। और अभी मजीद आप देख सकते हैं कि इस पे तकरीबन 4400 वाट से ज्यादा लोड चल रहा है। और इस वक्त इन्वर्टर ने ओवरलोड का एरर दे दिया है, यानी इस इन्वर्टर ने 4400 वाट तक लोड उठाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कंपनी की रिकमेंडेशन से भी ज्यादा ये इन्वर्टर लोड उठा रहा है। बट यहां पे ये बात मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा कि किसी भी इन्वर्टर से या किसी भी बरकी आले से अगर आप अच्छी एफिशिएंसी हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आला आपके साथ लॉन्ग टर्म रहे, आप उससे मैक्सिमम लाइफ हासिल कर सके, तो आप किसी भी बरकी आले पे 80% से 85% लोड डालें। इससे ज्यादा आप उस पर लोड ना डालें। इससे न सिर्फ वो आला आपको अच्छी आउटपुट फराहम करेगा, बल्कि इसके साथ साथ उस इन्वर्टर की आपको लाइफ भी देखने को ज्यादा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की कीमत क्या है। तो ये इन्वर्टर आपको 7 साल की वारंटी, बिल्ट इन वाईफाई प्लग के साथ 1,11,900 रुपए का देखने को मिलता है। आप पूरे पाकिस्तान में फ्रोनस के किसी भी डीलर से ये इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। सो अभी की ये प्राइस है, डेफिनेटली डॉलर की कीमत कम ज्यादा होने की वजह से ये प्राइस कम या ज्यादा हो सकती है। सो अगर आप A to Z सोलर के सब्सक्राइबर हैं तो आपको इस पे स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है। अगर आप हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके ये इन्वर्टर हमसे भी परचेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां और तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।